अध्याय 5 शब तरंग का हमला। एक पैनल फिर एक साथ उसके सामने प्रकट हो गया। हथियार का नाम GSL हैंडगन। हथियार स्तर स्तर 1। हथियार का प्रभाव अधिकतम स्तर 1 गोलियां लोड कर सकता है। स्तर 1 कवच राक्षस आदि के लिए विरुद्ध प्रभावी घातकता। अरविंद सामने खड़े पैनल को देखकर अपनी जेब में रखी पिस्तौल की गोलियां को छूने लगा। गोलियों पर भी एक पैनल दिखा जो दर्शा रहा था कि वे स्तर 1 सामान्य गोलियां थीं। दिलचस्प, अरविंद ने सोच में लगभग बुदबुदाया। ऐसा लग रहा था कि वह इस दुनिया को कुछ हद तक समझने लगा है। प्रलय के बाद यह दुनिया अलौकिक रूप से परिवर्तित हो गई थी और धीरे धीरे वर्तमान स्थिति बन गई थी। यह सुनिश्चित करना मुश्किल था कि प्रलय पूर्व की आधुनिक बंदूकें अब भी काम करनी आएंगी या नहीं। रघु से मिली जानकारी के अनुसार भले ही आम लोग कहीं ट्रेन ऑर्डर पर भी लें, उसका बहुत बड़ा अर्थ नहीं होगा और बाज़ार में भी ऐसा नहीं लगता कि कोई ट्रेन ऑर्डर खरीद रहा हो। वहाँ केवल ट्रेन कप्तान ही जाते हैं। कौन किसी और का ट्रेन ऑर्डर खरीदेगा? भले ही किसी के पास ट्रेन ऑर्डर हो, ट्रेन को अपग्रेड करने के लिए संसाधन चाहिए। संसाधन पाने के लिए मज़दूर यानी गुलाम चाहिए। इतने गुलामों को नियंत्रित करने के लिए गुंडे भी चाहिए होते हैं और गुंडों को संभालने के लिए सबसे पहले एक टीम की ज़रूरत थी। दूसरे शब्दों में सबसे पहले किसी को एक बुनियादी टीम सेटअप करना होगा। अगर वह इस ट्रेन के सभी गुलामों को भोजन दे पाता तो उसके पास 300 गुलाम हो जाते। यह उसके व्यवसाय की शुरुआत के लिए पर्याप्त होगा। पर इस ट्रेन कप्तान ने अभी अपना चेहरा नहीं दिखाया। उन गुंडों को संभालना उसके बॉस का काम नहीं था। यह बात कि ट्रेन की छत पर लगे कुछ भारी मशीन गन भी थे। भारी मशीन गन कार्बन आधारित जीवों पर पूरी तरह हावी थे। कम से कम वह सोचता था कि कुछ गोलियों के आगे वह जिंदा नहीं बच पाएगा। इसी बीच खदान में खड़ा पसीने से तर हुआ रघु, जो कुदाल घुमा रहा था, वह भी सोच में पड़ गया। उसने जो तत्काल समर्पण किया था उसका कारण केवल यह नहीं था कि अरविंद काबिल और निर्णायक था, बल्कि इसलिए भी था कि अरविंद में दृढ़ आस्था थी। उसने अपने जीवन में कई लोगों को देखा था और जो लोग बड़े काम कर पाते हैं उनमें वही दृढ़ता होती है जो अरविंद में थी। जिन लोगों में मजबूत दृढ़ता होती है उनके भाग्य के 3 ही परिणाम होते हैं: सफल होना, अचानक मौत या सेटबैक की वजह से उनकी दृढ़ता का टूट जाना। अब वह गुलाम नहीं रहना चाहता था, वह दांव लगाना चाहता था। इसलिए वह अरविंद के पास गया। वाकई अरविंद ने जल्दी ही उसे ट्रेन की जानकारी इकट्ठी करनी शुरू कर दी। सामान्य तौर पर गुलाम यह नहीं पूछते कि ट्रेन कैसे पाई गई, और इसी में उसकी ताकत थी। वह जो कभी डिप्टी कैप्टन हुआ करता था वही इन बातों को समझता था। यदि अरविंद ट्रेन कप्तान भी बन जाए तो वह निश्चित रूप से टीम का कोर मेंबर बन जाएगा और तुरंत ऊपर उठेगा। पर सबसे बड़ी समस्या अभी यह थी कि अरविंद के लिए ट्रेन ऑर्डर कैसे लाया जाए। 4 घंटे बाद अरविंद जो खदान में इधर उधर देख रहा था, अचानक वॉकी टॉकी से एक उत्तेजित चीख सुनाई दी। सब लोग तुरंत खाली करो, तुरंत खाली करो। वॉकी टॉकी की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि अरविंद के कानों में शोर हो गया। अगले ही क्षण अरविंद के प्रतिक्रिया करने से पहले ही खदान में मौजूद गुलामों के चेहरे अचानक बदल गए। वे अपने खोदे हुए लोह पिंड को पकड़कर घबरा रहे थे और घबराकर रास्ते और वापसी के मार्ग की ओर भागने लगे। खनन की निकाली गई सामग्री ऊपरी सतह पर आसमान थी, मुर्गी के अंडे के साइज़ जितनी। यह एक यूनिट लोह अयस्क था। अरविंद ने अपनी आंखों से देखा कि 1 घंटे की खुदाई में एक गुलाम ज़मीन पर पड़े लोह पिंड से एक अंडे जैसी एक यूनिट लोह अयस्क तोड़कर निकाल पाया। भागो! क्या हो रहा है ये? यह ना जानते हुए भी अरविंद ने रघु की तरफ देखा, जो बेचैनी से भागते हुए उसकी ओर आ रहा था, और एक चिल्लाहट के बाद वह भी उन रास्तों पर भाग पड़ा। वापसी में लगभग 40 मिनट लगे। वापसी का रास्ता कहीं तेज़ था। सिर्फ 10 मिनट के थोड़े से अधिक समय बाद दहाड़ते हुए गुलाम गुफा से बाहर निकले और देखा कि ट्रेन खदान के मुख पर खड़ी थी और पास ही एक विशाल शव तरंग मतलब शवों की भीड़ दूरी से उभर रही थी। अरविंद सामने के नज़ारे को देखकर हैरान सा रह गया। उसकी आंखों में एक झलक डर की चमक उभरी। मूलतः यह ट्रेन काफ़ी भव्य दिखती थी। कुल 9 डिब्बे पूरी तरह काले रंग के
और डिब्बों की छत पर 3 भारी मशीन गन लगी हुई थी। यह एक तरह से सुरक्षित लगती थी, पर उस फैलती हुई शव तरंग को देखकर, जो दूर नहीं थी, यह सब अचानक बहुत तुच्छ दिखने लगा। उसने हवा में तैरती सड़ी गंध तक स्पष्टता से सूंघी, यहाँ तक कि ज़मीन भी हल्के से कांप रही थी। वह हंगामा अनगिनत ज़ॉम्बियों के दौड़ने से हो रहा था, जो केवल कुछ 100 मीटर दूर थे। हालांकि वह ज़ॉम्बीज़ की सटीक शक्ल नहीं देख पा रहा था, पर पहले से ही घुटन सा महसूस हो रहा था। इस समय गुंडे डिब्बों की पूरी तरह खाली हुई दरवाज़ों पर खड़े थे। अरविंद और उसकी टोली की ओर गुस्से में दहाड़ते हुए, तुम सब झट से निकलो। अरविंद ने समय बर्बाद करने की हिम्मत ना की और तुरंत रघु के साथ अपने नंबर 7 गुलाम वाली गाड़ी की ओर भागा। खदान में बाकी लोग भी भाग रहे थे। सारे गुलाम जैसे तैसे डिब्बों में समेट चुके थे। दरवाज़ा बंद होने से पहले ट्रेन तुरंत तेज़ी से शुरू हुई, पर शुरुआत थोड़ी धीमी थी। तेज़ रफ्तार हासिल करने में कुछ सेकंड लगे, पर अब तक यह थोड़ा देर हो गया था। उसी समय घेराबंदी बन चुकी थी। ज़ॉम्बीज़ चारों ओर से आ रहे थे। टक टक टक। अरविंद नंबर 7 के पुआल चटाई पर बैठा था। उसका चेहरा बदल रहा था जब वह बाहर की तेज़ और गोलियों की आवाज़ सुन रहा था। यह भारी मशीन गनों का गुंजन शुरू हो गया था। बस अरविंद ने जो शब्दरंग की संख्या गुफा के बाहर निकलती देखी, उसके आधार पर वह नहीं सोचता था कि यह भारी मशीन गन ज़्यादा असर कर पाएगी। वह मानता था पहले उन्हें रघु के बताए हुए ट्रैक्ड व्हील्स बढ़ाने होंगे, जो वो लाशों से आसानी से जाम नहीं होते। दूसरी बात, डिब्बे का कवच मजबूत होना चाहिए। उनका गुलाम डिब्बा साफ पतले लोहे से बना था, कुदाल से छेद किया जा सकता था, और निश्चित रूप से ये उस तरह की लहर जैसे हमले का सामना नहीं कर पाएगा। उसने पिस्तौल को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया, पर इस समय पिस्तौल ज़्यादा सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रही थी। डिब्बे का माहौल स्पष्ट रूप से तनावपूर्ण था। कई लोग भावनात्मक रूप से टूट रहे थे और बेतरतीब बातें बोल रहे थे। दूसरों ने निरंतर भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दी। खिड़कियों के बिना वे बाहर क्या हो रहा है ये देख तो नहीं पा रहे थे, फिर भी यह सुनकर कि भारी मशीन गन की लंबी फायरिंग चल रही थी, वे मोटे तौर पर स्थिति की भयावहता का अनुमान लगा सकते थे। इसी क्षण रघु, जो उसके बगल में बैठा था, कांपती आवाज़ में बोला। उसका रंग हल्का पीला था। चढ़ने से पहले मैंने देखा था कि शुरुआत में शव तरंग की घेराबंदी इतनी कसी हुई नहीं थी। वहाँ खाली जगह थी, पर यह खाली जगह कई छोटे छोटे अंतराल से मिलकर बनी थी। यानी उन अंतरालों के भीतर लगातार उछल कूद करना पड़ेगा, जैसे मोटरसाइकिल चलाकर ट्रैफिक से निकलना। ट्रेन की हैंडलिंग मोटरसाइकिल जैसी नहीं होती। मोड़ की त्रिज्या बहुत बड़ी होती है, पर अगर उस समय ट्रेन कप्तान ने हर डिब्बे पर स्तर 2 सहायक सार्वभौमिक पहिए लगवाए होते, तो ट्रेन कहीं ज़्यादा फुर्तीली होती और वही एकमात्र मौका होता ब्रेकआउट करने का। पर बात यह है, स्तर 2 सहायक सार्वभौमिक पहिए किसी स्तर 2 ट्रेन को स्तर 3 में अपग्रेड करने के लिए अनिवार्य नहीं होते। मेरी जानकारी में ज़्यादातर ट्रेन कप्तान यहाँ संसाधन लगाने से खतराते हैं। अगर इस ट्रेन में स्तर 2 सहायक सार्वभौमिक पहिए नहीं हैं, तो इस बार हालत बुरी लगेगी।